अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज से हम एक नया सिलसिला स्टार्ट करेंगे वीडियोस का। मैं कुछ दानश्वर, स्कॉलर्स, एजुकेशनिस्ट, इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ के कुछ वाक़यात आपके साथ शेयर करूँगा, जिनसे हमें, अगर हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ मैसर आ सकता है। सबसे पहले मैं जिस शख्सियत की बात करूँगा वो है बाबा जी अशफाक अहमद साहब। अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप उनके लिए सूरह फातिहा एक दफ़ा पढ़ के दुआ कर दें। अच्छा जी, आज का जो वाक़या हम बयान करेंगे अशफाक अहमद साहब के बारे में, वो अपनी किताब ज़ाविया में लिखते हैं कि जब वो इटली के शहर रोम यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर थे, तो वहाँ पे एक उन्होंने अपार्टमेंट जो लिया हुआ था वो एक ख़ातून की मलकियत था। उस दौरान यूनिवर्सिटी के एक दोस्त प्रोफेसर ने उनको अपने घर दावत पे बुलाया। वो जब दावत पे गए तो रात के खाने की दावत थी, तो वहाँ से वो थोड़ा लेट नाइट फ़ारग हुए। जब रात को वो लेट नाइट फ़ारग हुए तकरीबन 12 या 1 बजे के करीब, तो जब वो अपनी गाड़ी में अपने घर वापस आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक चौक आता है, चौराहा आता है मेन रोड पे। तो वहाँ से जब गुज़रते हुए उन्होंने देखा कि रेड कलर की जो लाइट है, जिसको हम इशारा कहते हैं, सुर्ख बत्ती कहते हैं, जिस साइड से उन्होंने गुज़रना था वो ऑन थी। उनके इशारा ऑन था, जिस पे उन्हें अपने इशारे पे उस चौक में रुकना था। लेकिन वो पाकिस्तान से गए थे, तो शायद उनके माइंड में ये चीज़ इतनी अहम नहीं थी। तो उन्होंने इधर उधर देखा तो उनको कोई शख्स नज़र ना आया, कोई पूछने वाला, देखने वाला या कोई और गाड़ी वाला। उन्होंने उस रेड लाइट को इग्नोर करते हुए उस चौक को क्रॉस कर लिया। जैसे ही उन्होंने उस चौक को क्रॉस किया, तो पीछे से एक विसल उनको सुनाई दी, एक सीटी की आवाज़ उनको सुनाई दी, जिस पर उन्होंने अपनी गाड़ी की ब्रेक लगा ली। ब्रेक लगा के जब उन्होंने अपना सर घुमा के, गर्दन घुमा के पीछे की तरफ देखा, तो उनको वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी पे मुतय्यन था वो नज़र आया। तो अशफाक अहमद साहब ने उसकी तरफ देखा और एक स्माइल पास की और आगे गुजर गए। ये उस रात का वाक़या, और अपने घर चले गए। 2 दिन के बाद जब वो अपनी ड्यूटी से बाद, अपने जॉब के बाद जब यूनिवर्सिटी से घर वापस पहुँचे, तो उनकी जो मालकिन थी वो परेशान थी और वो उनके इंतज़ार में थी। जब अशफाक साहब अपने घर पहुँचे तो उनकी जो लैंडलॉर्ड थी उसने उनको बुलाया, या ख़ुद उनके पास आई और कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा जी हाँ जी, बात करें। तो उस खातून ने अशफाक अहमद साहब को मुखातिब करके कहा कि मेरे लिए इंतहाई अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि मेरे पास रहने वाला फ़र्द, चाहे वो मेरा किराएदार ही क्यों ना हो, उसको उसने जो मुल्क की कवानीन है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी का मुर्तकब हुआ है। तो इसलिए ये एक लेटर, ये एक चालान चिट या फार्म जो भी फ़ाइन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जारी होता है, ये आपके नाम मुझे मसूल हुआ है। अगर मेरे मोहल्ले वाले, मेरे जो जिस कॉलोनी में, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, इनको पता चलेगा, इनको इल्म होगा, तो मेरे लिए कितने शर्म की बात होगी। तो अशफाक अहमद साहब भी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा कि हाँ जी, मुझसे ये गलती सरजद हुई है, तो नेक्स्ट मैं इसका ख्याल रखूँगा। तो उन्होंने, उस औरत ने, उस खातून ने उनको वो चालान की जो चिट थी, जो फ़ाइन की चिट थी, उनको दी और उनको कहा कि जल्दी से जल्दी आप जमा करवा दें, ताकि ये बात यहीं पे कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए। अशफाक अहमद साहब ने कहा जी ठीक है, इंशाल्लाह से मैं जल्दी जमा करवा दूँगा। कुछ दिन गुजर गए, उसी तरह से उनके माइंड से ये बात निकल गई। 2 से 3 दिन बाद दोबारा से एक और चिट आ गई, एक और रिमाइंडर आ गया जिस तरह से। और फिर उस खातून ने वसूल किया, उस खातून ने वही बात दोहराई कि ये आपने जमा नहीं करवाया, दूसरा रिमाइंडर आ गया, अब आपको इसको जमा करवाने के लिए अदालत जाना पड़ेगा। और ये बड़ी शर्मिंदगी का बायस मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। अशफाक अहमद साहब ने
कहा कि अब मैं इंशाल्लाह से इसको जमा करवा दूँगा, अदालत जाऊँगा और इसको क्लियर कर दूँगा। उस औरत ने पाबंद किया, ताकीद की, सख्ती से ताकीद की। तो अशफाक अहमद साहब ने कहा कि ठीक है, मैं इंशाल्लाह कल टाइम निकाल के मैं जाऊँगा। अशफाक अहमद अपने काम से फ़ारिग होके जब भी उनको मैनेज किसी तरह से उन्होंने किया, तो अदालत में अपने चालान की वजह से, ट्रैफिक वायलेशन की वजह से अदालत में गए। अदालत में जब पेश हुए तो वहाँ पे जो जज साहब थे, मजिस्ट्रेट जिसको हम कह सकते हैं, इलाका मजिस्ट्रेट थे या कोई भी जो भी अथॉरिटी थी, उन्होंने उनसे कहा कि जब सवाल स्टार्ट किया तो उनसे कहा कि आपने ये वायलेशन क्यों की है, इसकी क्या वजह है। इस सवाल के करने में उनको कटहरे में खड़ा करना पड़ा, क्योंकि वो एक वायलेशन के मुर्तकिब हुए थे। उनसे पूछा गया कि आपने ये वायलेशन क्यों की है। उन्होंने कहा कि मैं इटली के से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, मुझे यहाँ के रूल रेगुलेशंस के बारे में इतना इल्म नहीं था, मुझसे ये गलती हुई है कि मैं पहली दफ़ा चालान भी जमा नहीं करवा सका, और उससे बड़ी बात यह कि मैं ट्रैफिक वायलेशन का शिकार हुआ या मैंने ये गलत किया है। तो जज साहब ने पूछा अशफाक साहब से, आप क्या काम करते हैं, आप क्या जॉब करते हैं जो आपके पास वक्त नहीं निकल सका। तो अशफाक अहमद साहब ने कहा, मैं एक उस्ताद हूँ और मैं रोम यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। उनका ये कहना था कि एक लम्हे में वो जो जज साहब थे या जो उनके दूसरे उनके पास जो वहाँ स्टाफ था, वो एकदम से अपनी कुर्सी पे खड़े हो गए, अपनी सीट से उठ खड़े हुए, और उनके अल्फाज जो अशफाक अहमद साहब लिखते हैं, उन्होंने कहा कि एक उस्ताद मेरी अदालत के कटहरे में खड़ा है। तो अशफाक अहमद साहब बहुत हैरान हुए। तो उन्होंने, जज साहब ने जैसे ही खड़े हुए, उनका तमाम अमला जो वहाँ पे मुतय्यन था, किसी भी डिग्री में जो भी लोग वहाँ मौजूद थे, सब खड़े हो गए। और अशफाक अहमद साहब को अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये ऐसा क्यों हो गया। तो जब जज साहब ने कहा कि मेरी अदालत के लिए, मेरे लिए इससे ज़्यादा शर्मिंदगी का दिन नहीं होगा कि जब मेरी अदालत में एक उस्ताद कटहरे में खड़ा हुआ है। तो जज साहब ने माजरत की पहले तो कि आप एक उस्ताद हैं, मैंने आपको इस कटहरे में खड़ा किया है, मैं आपको इतनी फेवर दे सकता हूँ कि उन्होंने अपने अमले को कहा कि इनके लिए चेयर रखी जाए। तो जज साहब ने कहा कि मेरे लिए इससे शर्मिंदगी वाली बात नहीं हो सकती कि मेरी अदालत में आज एक उस्ताद कटहरे में खड़ा हुआ है, तो आप एक वायलेशन के मुर्तकिब हुए हैं, मैं आपको माफ़ तो नहीं कर सकता। आपका जुर्म या आपका जो भी वायलेशन है, जो खिलाफ वर्जी है, वो अपनी जगह है, लेकिन आप एक उस्ताद हैं, मैं आपका ये रिगार्ड कर सकता हूँ कि आपको बैठने के लिए चेयर दी जाएगी। और उनको, अशफाक अहमद साहब को चेयर दी गई। अशफाक अहमद साहब उस चेयर पे बैठे रहे, और जितनी देर ये कार्रवाई होती रही, जितनी देर भी ये कार्रवाई चलती रही, जज साहब और तमाम अमला जो भी अदालत में मौजूद था, उन्होंने खड़े होकर यह कार्रवाई की, और उन्होंने जो भी वायलेशन थी उसके मुताबिक फ़ैसला किया। फ़ाइन या जो भी सज़ा जिस तरह की भी थी, कुछ फाइनेंशियल जो भी सज़ा थी वो उनको दी गई। लेकिन अशफाक अहमद साहब और वहाँ के रहने वाले जो लोग जो अदालत में मौजूद थे, उन्होंने ये रियलाइज़ करवाया कि किसी भी मुआशरे में जो उस्ताद का मकाम है, जो उस्ताद का एहतराम है, वो सबसे बालातर है। चाहे वो कानून ही क्यों ना हो, चाहे वो अदालत ही क्यों ना हो, चाहे वो जज ही क्यों ना हो, चाहे बादशाह वक़्त भी क्यों ना हो, लेकिन वो उस्ताद का एक मुकाम सबसे बुलंद है, सबसे आला है, सबसे बालातर है। उस्ताद की अहमियत हर मुआशरे में किसी दूसरे शोबे की निस्बत सबसे ज़्यादा होती है। चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप जज हैं, चाहे आप बादशाह वक़्त हैं, चाहे आप हुक्मरान हैं, किसी भी तर्ज के ब्यूरोक्रेट हैं, आपको उस मुकाम तक पहुँचाने में एक उस्ताद ने अपना किरदार अदा किया है। तो जिन मुआशरों में उस्ताद को उनका मुनासिब और एक जायज़ मुकाम दिया जाता है, वहाँ उन मुआशरों में जो आने वाली नस्लें हैं वो कामयाब भी होती हैं, बाशऊर भी होती हैं, और मुल्क और कौम
तरक्की के मनाज़िल भी तय करता है। इसी तरह के मज़ीद वाक़यात आपसे आने वाले दिनों में शेयर करता रहूँगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपका और हमारा हम सब का हमें नसर हो। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।